पावर ऑफ डेसिमल्स। सबसे पहले हमारे पास डेसिमल किस तरह के होते हैं, यानी कोई भी नंबर जिसके अंदर एक पॉइंट आ रहा होगा तो वो क्या कहलाता है, डेसिमल। जैसे लेट्स सपोज 2.5, तो ये जो पॉइंट आया है ये हमारा क्या है, डेसिमल है, राइट। 6.853, तो ये क्या है हमारा, डेसिमल है। अच्छा, कभी कभार लिखा होता है राइट योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब क्या होता है कि आपने डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स तक अपना आंसर स्टेट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2.54, तो देखो 2 डेसिमल आ गए ना, एक डेसिमल एक ही है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं। अगर 3 डेसिमल प्लेस बोलेगा वो, तो 4.543। बेसिक डेफिनेशन की डेफिनेशन ये है, राइट। अब डेसिमल के साथ साथ हमारे पास वही सारे ऑपरेशंस भी आ जाते हैं। कौन कौन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। अब क्योंकि हम लोग P1 की बात कर रहे हैं, तो P1 के अंदर हमारे पास कैलकुलेटर तो है नहीं, तो विदाउट कैलकुलेटर हमने डेसिमल को डील करना है। अब वो कैसे डील करेंगे, आओ देखो। सबसे पहले बात करता हूं मैं एडिशन की, राइट। एडिशन एडिशन के लिए लेट्स से मुझे ऐड करना है 3.5 प्लस 7.3। तो हमेशा याद रखो, जब भी 2 डेसिमल्स को मैं ऐड कर रहा हूं, 2 डेसिमल नंबर्स को मैं ऐड कर रहा हूं, तो मुझे डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। जैसे 3.5 और 7.3, तो ये जो डेसिमल्स हैं ये आपस में क्या होने चाहिए, अलाइन होने चाहिए, राइट। तो अब मैं बिफोर डेसिमल ऐड करूंगा और आफ्टर डेसिमल भी ऐड करूंगा। जैसे 5 + 3 कितना हो गया, 8। डेसिमल की जगह पे डेसिमल आ गया। 7 + 3 कितना हो गया, 10। तो इसका आंसर क्या बना, 10.8, राइट। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के लिए भी हमारे पास यही चीज है, सेम। सब्ट्रैक्शन के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सेम यही काम करेंगे। अगर लिखा हुआ है हमारे पास 7.35 माइनस 4.4, तो अगेन वही काम होगा। 7.35, डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, डेसिमल से पहले 4 है, डेसिमल के बाद भी 4 है। अब देखो एक प्लेस मेरी एम्प्टी है, ये वाली प्लेस मेरी एम्प्टी है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 0। जो भी प्लेस मेरी एम्प्टी होगी वहां पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके साथ मुझे सब्ट्रैक्शन करनी है, तो बताओ 5 में से 0 गए तो 5 बचे। अब 3 में से 4 तो जा नहीं सकते, तो बेसिक वही, ये 6 हो गया, हम कैरी लेंगे। तो 13 में से 4 गए, कितने बचे, 9। फिर वही डेसिमल के नीचे डेसिमल, 6 - 4 = 2। इसका आंसर क्या आ गया, 2.95। इसी तरह अगर एडिशन में भी यही चीज होती, मैं यही से क्वेश्चन एडिशन में करता हूँ। 7.35 प्लस 4.4, 7.35 लिखेंगे, 4.4 लिखेंगे। जो एम्प्टी प्लेस है वहां पे 0 आ गया, हम इसे कर रहे हैं ऐड। तो 5 + 0 = 5, 4 + 3 = 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 7 + 4 = 11। तो आंसर क्या आया, 11.75। लेट से हमारे पास दिया हुआ है 10.44 माइनस 3.6, राइट। तो 10.44 लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। डेसिमल से पहले क्या लिखा हुआ है, 3, डेसिमल के बाद क्या लिखा हुआ है, 6। अब देखो एम्प्टी स्पेसेस कौन कौन सी है मेरी, ये वाली एम्प्टी स्पेस है और ये वाली मेरी एम्प्टी स्पेस है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, 0। और मुझे इसको करना है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 में से 0 गए, 4 बचे। अब 4 में से 6 जा सकता है, नहीं जा सकता, तो हम कैरी लेंगे। तो क्या 0 इसको कैरी दे सकता है, नहीं दे सकता, तो हम लोग इससे 1 से कैरी लेंगे। तो 1 से कैरी लेंगे तो ये तो बन गया 0, ये बन गया 10। अब 10 में से कैरी लेंगे तो ये बन गया 9 और ये बन गया 4।
तो 14 में से 6 गए, कितने बचे? 8। फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल अगेन, फिर 9 में से 3 गए यानी 6, और फिर 0 में से 0 गए तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 6.84। चलो अब आ जाओ, साथ ही साथ इसकी अब मल्टीप्लीकेशन भी देख लो। मल्टीप्लीकेशन, अब हमने मल्टीप्लाई करवाना है दो डेसिमल्स को, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3, राइट। तो हमेशा याद रखो जब भी मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, एक तरीका तो लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो हम थोड़ा शॉर्ट वे करेंगे, राइट। तो 0.2 लिखा हुआ है, तो हमेशा याद रखो डेसिमल के नीचे आ जाएगा 1, और डेसिमल के बाद जितने भी नंबर है उतने 0 आ जाएंगे। सेम यहाँ पे भी, दिस मीन्स ये बन गया 2/10 और ये बन गया 3/10। तो 2 3 जा 6 और 10 10 जा 100। अब वापस मुझे अपने डेसिमल में जाना है, तो मैं क्या करूंगा? जब डेसिमल नहीं लगा हुआ होता तो डेसिमल कहाँ पे होता है? बिल्कुल एंड में, यानी यहाँ पे। एक 2 डिजिट में पीछे जाऊंगा क्योंकि 2 0 लगे हुए हैं, तो आंसर क्या आएगा? 0.06। ये बात समझ आई? चलो एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी। 4.5 मल्टीप्लाई बाय 8.3। तो ये थोड़ी सी छोटी एग्जांपल ले लेते हैं, P1 कर रहे हैं तो 2.1, राइट। 4.5/10 हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई बाय 2.1 अपॉन ये भी 10 हो जाएगा, राइट। डेसिमल हट गए दोनों जगह, तो 45/10 मल्टीप्लाई बाय 21/10। अब 45 मल्टीप्लाई बाय 21 मल्टीप्लाई करना तो आता ही है ना, इस तरह मल्टीप्लाई कर लो। 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 3 क्रॉस 5 जा 10, 2 4 जा 8 और 9, 5 4 और 9 क्या आएगा? 945/100। अब 100 है तो डेसिमल कहाँ पे लगा हुआ है? बिल्कुल एंड में, तो कितने डिजिट पीछे जाएगा? 2 1 2। क्या आंसर आएगा? 9.45। क्लियर है ये? तो सबसे पहले हमारे पास बेसिक एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वही काम 0.3 प्लस 0.5। तो इसको मैं बगैर कुछ लिखे भी ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है दोनों 1 डेसिमल प्लेस हैं, तो डेसिमल के पहले वाले ऐड होंगे, डेसिमल के बाद वाले ऐड होंगे। तो 5 + 3 8 डेसिमल और 0, राइट। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी डेसिमल के पहले वाले सब्ट्रैक्ट, डेसिमल के बाद वाले सब्ट्रैक्ट। तो 0.7 माइनस 0.2 कितना हो जाएगा? 7 - 2 = 5 डेसिमल और फिर 0 0.5। इसी तरह यहाँ पे भी 1.5 + 2.3, तो डेसिमल से पहले ऐड करोगे और डेसिमल के बाद ऐड करोगे, तो डेसिमल बीच में आ गया, तो 3 + 5 8 हो गया और 1 + 2 3 हो गया, राइट। किसी को मसला है यहाँ तक? अब आ जाओ, मैं करा रहा हूँ उसे, इसे देख लो सब। 4.8 - 1.5, तो अगेन डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। 8 - 5 कितना हो गया? 3, 4 - 1 ऑल्सो 3। इसके बाद 0.05 + 0.04 प्लस करना है, 5 + 4 करोगे 9, 0 + 0 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल और 0 + 0 0। इसके बाद 0.12 - 0.05, वही डेसिमल के नीचे डेसिमल आ गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ा मुश्किल होगा, तो हम लोग इसको लिख के कर लेंगे 0.05। अब क्योंकि इसके अंदर कैरी होगा, 1 में से इधर कैरी ले लो, 12 में से 5 का कितने बचे? 7। तो आंसर क्या है इसका? 0.07। इसी तरह यहाँ पे अब देखो 0.9 है और 0.11 है, तो वही एम्प्टी स्पेस पे 0 आ जाएगा, प्लस करेंगे 1, 9 + 1 10 होता है, तो एक आगे गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल और फिर 1। क्या आंसर आया? 1.01। इसी तरह 1.0 - 0.3,
1.0 माइनस 0.3, तो 0 में से 3 जा नहीं सकते तो हम लोग कैरी लेंगे। तो 10 में से 3 गए 7 पॉइंट और फिर 0, क्या आया 0.7। इसी तरह यहाँ पे भी 5.0, 0.25, जहाँ एम्प्टी स्पेस है वहां पे 0 आ जाएगा और हम इसे करवाएंगे सब्ट्रैक्ट, कैरी लेंगे, ये बन गया 4, ये बन गया 10, इसे भी कैरी लेंगे तो ये बन गया 10 और ये बन गया 9। तो 10 में से 5 गए, 5 बचे, 9 में से 2 गए, 7 बचे, फिर डेसिमल और फिर 4, 4.75, राइट। किसी को मसला इसके अंदर? ये सारे सवाल जल्दी से सब अपने पास करो और फिर मुझे ये सेंड करो। चलो अब मैं करा रहा हूँ इसे, जल्दी सब अपनी अपनी गलतियां देखो, कुछ गलतियां नजर आई हैं मुझे। चलो सबसे पहले 0.75 प्लस 0.25, राइट। तो ऐड करेंगे इसको, 0.75 प्लस 0.25, 5 हो गए 10, 7 प्लस 3 ये भी हो गया 10, आगे आंसर 1.00। तो क्लियरली लिखना है 1.00। अगर किसी का डेसिमल 10 के साथ मिक्स होगा ना तो 1 कंसिडर किया जाएगा या 100 कंसिडर किया जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। उसके बाद 3.4 प्लस 0.06, तो ये तो सीधा सीधा हो गया 3.46। फिर 10.25, तो सॉरी 10 माइनस 2.5 हो जाएगा आपका, तो 10 और 0.5। डेसिमल जहां नहीं है वहां 0 लगाएंगे, माइनस करेंगे, ये हो गया 9 और ये हो गया 10, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 है 7, क्या आंसर आएगा इसका 7.5। इसी तरह यहाँ पे 0.08 प्लस 0.2 स्क्वायर करेंगे तो 8, 2.0, तो ये आ जाएगा 0.28। इसी तरह 7.3 माइनस 0.4, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 13 में से 4 गए यानी 9 पॉइंट और ये बच गया 6, तो 6.9। इसी तरह यहाँ पे 0.99 प्लस 0.01 प्लस करेंगे, 9 प्लस 1 10, 9 प्लस 1 10, अगेन 1.00। इसी तरह 2.5 प्लस 2.5, ये तो सीधा सीधा 5 हो जाएगा, और फिर 0.65 माइनस 0.3 और फिर 0 एंड में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, 3.0 यानी 0.35, राइट। मुझे बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन किसी सवाल में? अब सेम वही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बजाय अब करना है हमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, राइट। तो अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा डेसिमल, हमेशा याद रखो जब भी मल्टीप्लिकेशन होगी हमारा डेसिमल पॉइंट राइट साइड की तरफ मूव करेगा, और जब भी डिवीजन होगी तो हमारा डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, राइट। तो इसी तरह यहाँ पे देखो 3.45 मल्टीप्लाई बाय 10 है, तो ये क्या बन जाएगा 34.5। इसी तरह 0.12 मल्टीप्लाई बाय 100 है, 2 0 है यानी कितनी दफा आगे मूव करेगा, 2 दफा, 2 यूनिट, ये हो जाएगा 12। इसी तरह यहाँ पे 5.8 है मल्टीप्लाई बाय 1000 है यानी 3 0 है तो 3 प्लेसेस आगे जाएगा, तो 5800। 3 प्लेसेस आगे जाने का मतलब 1 2 3, कितनी एम्प्टी स्पेसेस आई 0 0, तो 5800, यानी कि किसी को मसला इसके अंदर? कोई लॉन्ग डिवीजन नहीं करते, लॉन्ग डिवीजन लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन नहीं करेगा इसके अंदर, हमें अपना टाइम सेव करना है। सॉरी सर वापस बताएंगे ये लॉन्ग डिवीजन के बगैर क्वेश्चन में? देखो
जब भी मल्टीप्लाई होगा तो हमारा डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा, तो मैंने ऊपर लिखा भी है, जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट राइट साइड पे मूव करेगा, और जब भी डिवीजन करेंगे तो हमारा डेसिमल पॉइंट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, और जितने जीरो होंगे उतने पॉइंट्स आगे जाएगा। जैसे 3.45 था, मल्टीप्लाई बाय सिर्फ 10 था, सिर्फ एक जीरो था, तो हमने सिर्फ एक यूनिट आगे किया, तो 34.5 हो गया। उसी तरह 0.12 मल्टीप्लाई बाय 100 है, तो कितने यूनिट से आगे आगे जाएगा, दो जीरो है तो दो यूनिट्स आगे जाएगा, तो सिर्फ ये 12 हो गया। दो यूनिट्स मतलब एक 1 के बाद एक 2 के बाद, तो 12.0 लिख लो या फिर 12 लिख लो। चलो मैं इसको 12.0 कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसी तरह यहाँ पे 5.8 मल्टीप्लाई बाय 1000 है, तीन जीरो है, मतलब कितना आगे जाएगा, 3 यूनिट्स। तो देखो 1 2 और 3, तो अगर मैं इसको यूं लिखूं तो भी सही है, लेकिन इतना बड़ा नंबर है तो इसलिए हम लिखते नहीं है यूं। क्लियर है? चलो अब जल्दी से सवाल सॉल्व करो और मुझे सेंड करो सब। 0.07 मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे, यानी एक यूनिट आगे जाएगा सिर्फ, तो ये हो जाएगा 0.7। इसी तरह ये जाएगा दो यूनिट्स आगे, तो 9210। इसी तरह डिवाइड है, अब ये डिवाइड में पीछे जाएगा, ये हो जाएगा 4.56। इसके बाद 3.14 ये भी डिवाइड है तो पीछे जाएगा, आगे नहीं जाएगा, 0.314। इसी तरह यहाँ पे भी पीछे जाएगा, कितने यूनिट्स, दो यूनिट्स, यानी 7.2। इसी तरह यहाँ पे भी 0.8 डिवाइडेड बाई 10 है, तो ये क्या बन जाएगा, 0.08। क्लियर है या नहीं? सर हम 7.20 लिख सकते हैं। 7.20 भी लिख सकते हैं, लेकिन इन दी एंड आखिर में जब डेसिमल हो तो नहीं लिखना चाहिए, फालतू में अपना नंबर हमें बड़ा नहीं करना है। अब जल्दी से ये सारे सवाल करो जल्दी से, और डिसाइड कर सब। चलो 5.5 डिवाइडेड बाय 100 है, डिवाइड बाय 100 मतलब बैकवर्ड मूव करेगा, ये हो जाएगा 0.055। कितने यूनिट को पीछे गए, एक दो, तो 0.055। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 100 है, यानी दो यूनिट्स आगे जाएगा, यानी एक दो, यानी 3। उसके बाद 1.25 मल्टीप्लाई बाय 10 एक यूनिट आगे जाएगा, विच इज 12.5। उसके बाद 6.7 डिवाइड बाय 10 मतलब एक यूनिट पीछे जाएगा, ये हो गया 0.67। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो मुझसे पूछ लो। अब है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन, राइट, लेकिन अब 10 और 100 वाली नहीं है, अब नंबर्स वाली मल्टीप्लीकेशन है। तो इसको करने का आसान तरीका क्या है, हम सीधा सीधा हम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे सबसे पहले देखो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 3 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या होता है, 6, तो हमने 6 लिख लिया, राइट। और पे कितने डेसिमल प्लेस थे हमारे पास, 1 डेसिमल प्लेस था यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.6, 1 डेसिमल प्लेस पे लिख लेंगे इसे। इसी तरह 4 5 जा 20, तो 20 लिखेंगे, और डेसिमल कितने के बाद, कितने डेसिमल प्लेस है, 1 डेसिमल प्लेस है, विच इज दिस, तो ये हो जाएगा 2.0। ये बात समझ आई या नहीं? इसी तरह 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.1 है, अब 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 किस तरह करेंगे हम लोग, उसी तरीके से 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10, क्या हो जाएगा, 1 1 दा 1, और ये हो जाएगा 100, तो ये हो गया 0.01। अब अगर मैं अभी जो तरीका बताया उससे करूं, तो 1 1 दा क्या होता है, 1 होता है, 1 लिख लिया, कितने डेसिमल प्लेस है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, दो है ना, तो हम दो डेसिमल प्लेस लिखेंगे, तो 0.01, तो वो दोनों से आंसर हमारा क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो आपको जिस तरीके से भी करना हो, अब ये डिपेंड करता है कि आप जिस तरीके से भी करोगे, किस तरीके से आप फास्ट कर सकते हो। मैंने आपको दोनों चीजें बता दी है। इसी तरह यहाँ पे भी 0.04 मल्टीप्लाई बाय 2 है,
तो 2 4 जा 8 हो जाएगा और 2 डेसिमल प्लेस है यानी 0.08। फिर 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो 6 5 जा 30 और इसी के साथ साथ कितने डेसिमल प्लेस है, एक डेसिमल प्लेस यहाँ एक यहाँ, ये हो जाएगा 2 डेसिमल प्लेस पे 0.30। अगर इस तरह बोलोगे 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 तो 10, ये भी 10 हो जाएगा, जिसका मतलब 6 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 10 तो 6 5 जा 30 अपॉन 100, वही डेसिमल पीछे जाएगा तो 0.30। तो देखो इससे भी आंसर सेम आया है। बस कितना फास्ट करोगे ये आप पे डिपेंड करता है, हमें काम करना है फास्ट। 1.2 मल्टीप्लाई बाय 3 इसका क्या हो जाएगा, 12 3 जा 36, एक डेसिमल प्लेस है यानी 3.6। क्लियर है सबको ये? सर ये 30 अपॉन 100 इसको डेसिमल में कैसे लाएंगे? 30 अपॉन 100 है, उसको डेसिमल में कैसे लाएंगे? कैसे लाएंगे? अच्छा देखो 30 अपॉन 100 अभी डिवाइड में हमने करा था ना पीछे, 30 डिवाइडेड बाय 100 है, तो डिवाइड में डेसिमल कहाँ जाता है, पीछे जाता है ना, 1 2 0.30। सर डिवीजन के साथ भी सेम करेंगे, इसके साथ डिवीजन के साथ। डिवीजन के साथ ये करा था ना, डिवीजन के साथ डेसिमल पीछे जाता है, मल्टीप्लिकेशन में आगे जाएगा, डेसिमल को डिवीजन में पीछे जाएगा। जल्दी से करो और मुझे सेंड करो सब। सबसे पहले 0.08 मल्टीप्लाई बाय 5 यानी 8 5 था 40, कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2 यानी 0.40। के बाद 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.3 यानी 3 3 था 9, कितने डेसिमल प्लेस हैं, 1 and 2, ये हो जाएगा 0.09। इसी तरह 0.4 डिवाइड बाय 2 यानी 4 डिवाइड बाय 2 इज 2 और 1 डेसिमल प्लेस है यानी 0.2। इसी तरह 9 डिवाइड बाय 3 इज 3, 1 डेसिमल प्लेस है यानी 0.3। 1.2 डिवाइड बाय 4 यानी 12 डिवाइड बाय 4 इज 3 और कितने डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस 0.3। अब 0.15 डिवाइड बाय 3 तो 15 डिवाइड बाय 3 कितना होता है, 5 और 2 डेसिमल प्लेस हैं तो 0.05 होगा। काफी बच्चों ने 0.5 लिखा है इसको, इससे गलत किया उसे सही कर ले, काफी बच्चों ने गलत लिखा है। चल अब जल्दी से ये सारे क्वेश्चन करो, फॉर्म सेंड करो। 2.5 डिवाइड बाय 5 यानी 25 डिवाइड बाय 5 कितना होता है, 5 और 1 डेसिमल प्लेस है यानी 0.5। फिर 6 डिवाइड बाय 2 इज 3 और कितने डेसिमल प्लेस है, 2 डेसिमल प्लेस है 0.03 होगा। अभी तक आप लोग ये गलती कर रहे हो, जब 1 डेसिमल प्लेस होता है तो आप 2 लिख रहे हो, 2 डेसिमल प्लेस होता है तो 1 लिख रहे हो। वापस 4.8 डिवाइड बाय 6 है यानी 48 डिवाइड बाय 6 कितना होगा, 8 और कितने डेसिमल प्लेस, 1 0.8। 7 8 जा 56, 1 डेसिमल प्लेस 5.6। 5 11 जा 55, 1 डेसिमल प्लेस यानी 5.5। 0.16 डिवाइड बाय 4 इज 16 डिवाइड बाय 4 इज 4, कितने डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस हैं तो 0.04 होगा। इसके बाद 0.09 डिवाइड बाय 9 यानी 9 डिवाइड बाय 9 इज 1, कितने डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस। 1.5 into 2 यानी 15 times 2 is 30, कितने डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस 3.0। क्लियर है सबको ये? चलो अब आ जाओ आगे। परसेंटेज, परसेंटेजेस क्या होती हैं, परसेंट का मतलब होता है 100, परसेंट का मतलब क्या होता है 100, मतलब वो कैलकुलेशन जिसके अंदर 100 इन्वॉल्व होगा, राइट। अब जैसे अभी आप लोग स्कूल में हो, स्कूल के मार्क्स भी आते हैं, स्कूल के भी फाइनल टर्म हुआ है तो आपकी कोई ना कोई परसेंटेज भी बनी होगी,
तो परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं स्कूल के मार्क्स की? ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो देखो परसेंटेज निकालने के लिए हमने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 100 करा। तो जब भी हमें परसेंटेज निकालनी होगी हम मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे इसे, राइट। अगर लिखा हुआ है आपके पास 5/10, कन्वर्ट दिस इनटू परसेंटेज। जब परसेंटेज में करना है तो अभी मैंने आपको बताया क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो 5/10 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 कैंसिल, 5 10 50%। इधर एक साइन आ जाएगा परसेंटेज का साइन, राइट। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। तो जब ऑलरेडी परसेंटेज में हुआ हुआ होगा तो क्या करना चाहिए हमें, अगर ऑलरेडी परसेंटेज में हुआ हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 45% ऑलरेडी हुआ हुआ है, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 45/100 जो ऑलरेडी परसेंटेज में था, तो अब डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। और अभी मैंने सिखाया आप लोगों को, क्या आंसर आएगा इसका, 0.45, 2 यूनिट्स पीछे जाएगा। ये चीज क्लियर है या नहीं? चल अब आ जाओ, लिखा हुआ है 10% ऑफ 50। अब यहाँ पे देखो ये ऑफ, मैथ्स में इस ऑफ को बड़ी इंपॉर्टेंस है, राइट। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मैं लिख भी देता हूं, ऑफ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मैथ्स के अंदर कहीं भी वर्ड प्रॉब्लम में देखोगे ऑफ लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो 10%, अभी मैंने बताया 10% का मतलब 10/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 50। इसे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। तो आंसर क्या आया इसका, सिर्फ 5। क्लियर है ये? अगेन 10% ऑफ 90 मतलब 10/100, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 90, 0 से 0 कैंसिल, 9 1 9, राइट। इसी तरह यहाँ पे 10% अगेन, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 120, 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा, सिर्फ 12। क्लियर है या नहीं? चलो जल्दी से ये क्वेश्चन करो और मुझे सेंड करो। चलो मैं करा रहा हूँ, देख लो सब जल्दी से। यहाँ पे 10% ऑफ 45 मतलब 10/100 मल्टीप्लाई बाय 45, 0 से 0 कैंसिल, 4.5 45/10 इज 4.5। इसी तरह 10/100 मल्टीप्लाई बाय 7, 0 से 0 कैंसिल, 7/10 इज 0.7। 50% ऑफ 60, अब यार देखो इधर लिखा हुआ भी है, 50% का मतलब क्या होता है, हाफ होता है। 25% का मतलब क्या होता है, क्वार्टर होता है, यानी हाफ का भी हाफ। 50% ऑफ 60 मतलब 60 का हाफ कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। सीधा सीधा इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इसी तरह 50% ऑफ 18 यानी 18 का हाफ यानी 9। 50% ऑफ 150 यानी 150 का हाफ विच इज 75। फिर 5 का हाफ इज 2.5। 25% ऑफ 40 यानी 40 का क्वार्टर, क्वार्टर यानी डिवाइड बाय 4, ये कितना हो गया, 10। 100 का क्वार्टर यानी ये कितना हो गया, 25। 24 का क्वार्टर कितना होगा, 6। क्लियर है सबको ये? किसी को मसला है इसके अंदर? किसी को मसला तो मुझसे पूछ लो। चलो अब आज आप लोगों का होमवर्क ये है कि आपने ये इंटायर वर्कशीट परसेंटेज वाली कंप्लीट करनी है और मुझे बाय द एंड ऑफ द डे, मतलब आज रात तक, ये सब अपना काम सेंड कर देंगे।
राइट। कल का वेट नहीं करेंगे, सब मुझे आज रात तक अपना काम सेंड करेंगे। क्लियर है? जी सर। चल, हाफिज। Love is.